जी के बताए ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास उनके कुछ अंश हैं जो बताते हैं कि भगवान विष्णु कौन है, उनकी शक्तियां क्या हैं और ये पूरी दुनिया, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये कैसे चलता है। एक बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। बिल्कुल। कभी सोचा है कि ब्रह्मांड की भी अपनी एक व्यवस्था हो सकती है, जैसे कोई बहुत बड़ी कंपनी चलती है ना? सबका अपना रोल, अपना डिपार्टमेंट। हाँ, एक कॉस्मिक मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि भाई अलग अलग देवताओं और शक्तियों को क्या काम सौंपे गए। और इस सब में भगवान विष्णु की क्या भूमिका है। हाँ, सृष्टि बनाने में, उसे चलाने में और फिर समेट लेने में। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं जैसा हम जानते हैं, इनके पीछे गहरे फिलॉसफिकल आइडियाज छिपे हैं। सही कहा, ये सिर्फ कथा नहीं, दर्शन भी है। तो ठीक है, शुरू करते हैं वहीं से जहां महर्षियों ने महाराज पृथु को राजा बनाया था। जी। उसके बाद कहते हैं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम कैसे सेट किया, क्या व्यवस्था बनाई। हाँ, यहीं से शुरुआत होती है। देखिए, पराशर जी के वर्णन के अनुसार ब्रह्मा जी ने सबसे पहले एक तरह की, कह सकते हैं, कॉस्मिक कैबिनेट बनाई। हाँ बिल्कुल, एक कैबिनेट। जैसे चंद्रमा को ग्रहों, नक्षत्रों, ब्राह्मणों, इन सब का, और साथ में पेड़ पौधों, यज्ञ और तपस्या जैसे विभागों का भी हेड बना दिया। काफी बड़ी जिम्मेदारी। हाँ, इसी तरह कुबेर जी, जो विश्वा के पुत्र थे, उन्हें राजाओं और धन दौलत का इंचार्ज बनाया गया। अच्छा। वरुण देवता को सभी जलों का अधिपति नियुक्त किया। जाहिर है, जल के देवता। और भगवान विष्णु को आदित्यों का। हाँ, जो सूर्य से जुड़ी शक्तियां हैं। बिल्कुल। और अग्निदेव बने वसुगणों के लीडर। दक्ष प्रजापति को सभी प्रजापतियों का मुखिया बनाया गया, जो सृष्टि बढ़ाने वाले ऋषि थे। जी हाँ। हवा और तूफान के देवता मरुदगण, उनका लीडर इंद्र बने। और दैत्यों दानवों के अधिपति दिलचस्प रूप से प्रहलाद जी बने। हाँ, ये रोचक है। यमराज यानी धर्मराज को पितरों यानी पूर्वजों के लोक का जिम्मा मिला। ऐरावत हाथी को सभी हाथियों का राजा। जी। गरुड़ को पक्षियों का स्वामी, और फिर से इंद्र का नाम आता है देवताओं के अधिपति के तौर पर। अच्छा, दोहरी भूमिका। हाँ, उच्चय श्रवा घोड़े को सभी घोड़ों का स्वामी बनाया गया। वृषभ बैल को गौओं का अधिपति। और जंगल के जानवरों का राजा सिंह को, सांपों का राजा शेषनाग को, पहाड़ों जैसी स्थिर चीजों का राजा हिमालय को, और सभी मुनियों का स्वामी कपिल देव जी को बनाया गया। मुनियों के स्वामी कपिल देव, ठीक है। और फिर नुकीले दांतों और पंजों वाले शिकारी जानवरों का राजा बाघ को, और पेड़ पौधों का राजा प्लक्ष यानी पाकर के पेड़ को नियुक्त किया गया। तो ये जो लिस्ट है, इसमें एक खास बात यह है कि ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है। हाँ, ये उस सोच को दिखाता है कि ब्रह्मांड कितना व्यवस्थित है, कितना ऑर्गेनाइज्ड। हर चीज, हर शक्ति का अपना एक दायरा है, अपना एक शासक है। सही। और ये सब ब्रह्मा जी के ओवरऑल मैनेजमेंट के तहत काम कर रहा है। तो ये पौराणिक कथाओं से ज्यादा एक तरह से कॉस्मिक गवर्नेंस का मॉडल लगता है ना? हाँ बिल्कुल, एक सिस्टम की तरह हर किसी को एक जिम्मेदारी दी गई है। जी। और इस सिस्टम को जमीनी स्तर पर चलाने के लिए भी इंतजाम था। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की चारों दिशाओं की देखभाल के लिए भी संरक्षक नियुक्त किए। अच्छा, जिन्हें दिक्पाल कहते हैं। हाँ, दिक्पाल। जैसे पूर्व दिशा के लिए राजा सुधनवा, जो वैराज प्रजापति के पुत्र थे। दक्षिण के लिए राजा शंखपद, कर्दम प्रजापति के पुत्र। जी। पश्चिम दिशा के लिए महात्मा केतुमान, जो रजस के पुत्र थे। अच्छा। और उत्तर दिशा के लिए राजा हिरण्यरोमा, पर्जन्य प्रजापति के पुत्र। इन्हें जिम्मेदारी दी गई। और इनका काम क्या था? चलाएं, व्यवस्था बनाए रखें। अच्छा, तो ये दिक्पालों की नियुक्ति उस कॉस्मिक ऑर्डर को, मतलब पृथ्वी के लेवल पर भी लागू करने जैसा है। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि सोच सिर्फ स्वर्ग या देवताओं तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के मैनेजमेंट का एक खाका तैयार किया गया था। सही कहा। अब यहाँ से बात और गहरी होती है। मतलब ये जो स्रोत हैं, ये बताते हैं कि ये जितने भी राजा या अधिपति हैं, जी, चाहे वो पुराने समय के हों, आज के हों या भविष्य में होने वाले हों, वो सब असल में एक ही परम शक्ति, भगवान विष्णु के ही अंश या उनकी ही शक्तियां, विभूतियां हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ है इस पूरी चर्चा में। ये विचार विष्णु को सिर्फ कई देवताओं में से एक नहीं बनाता, बल्कि उन्हें वो फाउंडेशनल रियलिटी, वो मूल स्रोत बना देता है जिससे सब कुछ निकला है और चल रहा है। अच्छा। हर शक्ति उन्हीं का हिस्सा है। और ये भी कहा गया कि पालन करने की, इस दुनिया को संभालने की असली शक्ति श्री हरि यानी विष्णु के सिवा और किसी में है ही नहीं। वो परम पालक हैं। तो मतलब अल्टीमेट मैनेजर वही हैं।
एक तरह से हाँ, परम पालक। और ये पालक की भूमिका सिर्फ दुनिया चलाने तक ही सीमित नहीं है। जैसे आपने कहा, ये सृष्टि, स्थिति और प्रलय, मतलब क्रिएशन, मेंटेनेंस और डिसोल्यूशन, तीनों फेज में फैली हुई है। बिल्कुल। कहते हैं विष्णु जी अलग अलग गुणों या क्या कहते हैं, एनर्जी मोड्स के आधार पर अलग अलग रूप लेते हैं। जी, गुणों के आधार पर। जैसे जब सृष्टि रचनी होती है तब वो रजोगुण यानी एक्टिव क्रिएटिव एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तब वो 4 रूपों में होते हैं। एक, अव्यक्त ब्रह्मा के रूप में। 2, मरीचि जैसे प्रजापतियों के रूप में जो आगे सृष्टि बढ़ाते हैं। 3, काल यानी समय के रूप में। और 4, खुद सभी प्राणियों के रूप में। अच्छा, ये 4 अंश सृष्टि के लिए। हाँ, फिर जब सृष्टि को चलाना होता है, उसका पालन पोषण करना होता है यानी स्थिति, तब वो सत्व गुण अपनाते हैं जो बैलेंस और प्योरिटी वाली एनर्जी है। सस्टेनेंस वाली एनर्जी। तब भी वो 4 रूपों में काम करते हैं। 1, खुद विष्णु रूप में पालन करते हुए। 2, मनु जैसे नियमों को स्थापित करने वालों के रूप में, जैसे मनु महाराज। हाँ। 3, फिर से काल यानी समय के रूप में। और 4, हर जीव के अंदर मौजूद रहकर। ये बहुत गहरा है, हर जीव के अंदर। हाँ, और आखिर में जब प्रलय का समय आता है सब कुछ समेटने का, तब वो तमोगुण का सहारा लेते हैं, यानी डार्कनेस, इनर्शिया, डिसोल्यूशन वाली एनर्जी। जी। यहाँ भी 4 रूप हैं। 1, रुद्र रूप में। 2, अग्नि और अंतक यानी यमराज जैसी संहारक शक्तियों के रूप में। 3, फिर से काल यानी समय के रूप में। और 4, संपूर्ण भूतों यानी सभी प्राणियों के रूप में। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें, हाँ। तो ये जो 4-4 हिस्सों में बंटवारा है हर फंक्शन का, हाँ, ये दिखाते हैं कि विष्णु सिर्फ पालक नहीं है। वो तीनों बड़े कॉस्मिक कामों, बनाना, चलाना, समेटना में मौजूद है और उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। वो खुद ही पूरी प्रोसेस है, बस अलग अलग एनर्जी मोड्स, गुणों और रूपों के जरिए काम कर रहे हैं। ये सोचना कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन भी विष्णु के ही पहलू हैं, ये बहुत गहरा विचार है। वाकई ये उन्हें सिर्फ मेंटेनर नहीं बल्कि पूरे साइकिल का कह सकते हैं ऑपरेटर बनाता है। बिल्कुल सही। वाकई ये बहुत गहरा है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैत्रेय जी ने भगवान के परम पद के बारे में एक सवाल पूछा। जी, परम पद। परम पद मतलब अल्टीमेट स्टेट या कह लें हाईएस्ट रियलिटी। पराशर जी ने इसके 4 प्रकार बताए। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है पर कोशिश करते हैं समझने की। हाँ, जरूर। पराशर जी ने समझाया, पहला है साधन, यानी वो रास्ता या तरीका जिससे मंजिल तक पहुंचा जाए। जैसे योगियों के लिए प्राणायाम या ध्यान एक साधन है। ठीक है, मीन्स। हाँ, मीन्स। दूसरा है साध्य, यानी खुद वो मंजिल, वो अल्टीमेट गोल, जो कि परब्रह्म है। एंड हाँ, ऐसी अवस्था जहां पहुंचकर वापस नहीं आना पड़ता, मोक्ष की अवस्था। बिल्कुल। फिर उन्होंने ज्ञान के लेवल पर और भेद बताए। एक है साधना लंबन ज्ञान। साधना लंबन ज्ञान। हाँ, ये वो समझ है जो साधन यानी रास्ते को आधार देती है, जो मुक्ति पाने में मदद करती है। अच्छा। दूसरा है आलंबन विज्ञान। ये साध्य यानी मंजिल, उस ब्रह्म का ज्ञान है जिसे पाना है। तो एक ज्ञान साधन से जुड़ा है, दूसरा साध्य से। सही। तीसरा है अद्वैतमय ज्ञान। अद्वैत, नॉन ड्युअलिटी। हाँ, ये वो समझ है जहां साधन और साध्य, रास्ता और मंजिल एक हो जाते हैं। ये नॉन ड्युअलिटी का ज्ञान है। और चौथा है ब्रह्म नामक ज्ञान। ये सबसे ऊंचा है, इसे शब्दों में बताया नहीं जा सकता। अवर्णनीय। हाँ, अवर्णनीय। ये बस शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। इसे कैसा बताया गया है? जिसमें कोई क्रिया नहीं, निर्व्यापार, जिसे शब्दों में कहा न जा सके, निर्वचनीय। जी। जो हर जगह फैला है, व्याप्ति मात्र, जिसकी कोई मिसाल नहीं, अनुपम आत्मबोध, जो बस है, सत्ता मात्र, जिसका कोई लक्षण नहीं, अलक्षण, शांत, अभय, शुद्ध, हर भावना से परे, भावनातीत, और जिसे किसी सहारे की जरूरत नहीं, आश्रयहीन। ये चर्चा हमें देखिए कॉस्मिक मैनेजमेंट से सीधे मेटाफिजिक्स यानी तत्व ज्ञान की गहराई में ले जाती है। हाँ, बिल्कुल। पहले 3 तरह के ज्ञान मुक्ति की तरफ ले जाने वाले अलग अलग पड़ाव या नजरिए हो सकते हैं, लेकिन ये चौथा पद, ये तो वर्णन से भी परे है। ये शुद्ध होना, शुद्ध जागरूकता है। योगियों का आखिरी लक्ष्य यही होता है। स्रोत कहता है कि जो योगी इस चौथे लेवल पर पहुंच जाते हैं, उनके कर्मों के बीज भी खत्म हो जाते हैं। निर्बीज वासना रहित। हाँ, निर्बीज वासना रहित। मतलब वो कर्म तो करते हैं शायद दुनिया के लिए, लेकिन उसके अच्छे बुरे फल से बंधते नहीं। अच्छा। यही वो अवस्था है जिसे विष्णु नामक परम पद कहा गया है, हमेशा रहने वाला, शुद्ध, बदलने वाला नहीं। तो ये परम पद अक्षर है जो कभी खत्म नहीं होता, बदलता नहीं। जी हाँ।
अक्षर। और इसी कॉन्टेक्स्ट में विष्णु के दो रूप बताए गए हैं, मूर्त और अमूर्त। मूर्त और अमूर्त यानी व्यक्त और अव्यक्त। हाँ, मूर्त रूप वो है जो हमें दिखता है, जो बदलता है, जो नाशवान है। इसे क्षर कहा गया है। ये हमारी दुनिया, ये जगत। जो पेरिशेबल है। और अमूर्त रूप वो है जो अव्यक्त है, दिखता नहीं, जो अविनाशी है। इसे अक्षर कहा गया है। यही परब्रह्म, वो अल्टीमेट रियलिटी है। इम्पेरिशेबल। हाँ, इसे समझाने के लिए एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी गई है। अच्छा। जैसे एक जगह जलती हुई आग की रोशनी और गर्मी हर तरफ फैल जाती है, वैसे ही ये पूरी दुनिया उसी एक परब्रह्म की शक्ति का फैलाव है। बहुत सुंदर उपमा है। और इस फैलाव में भी एक क्रम है, एक हिरार्की है। अच्छा। हाँ, ब्रह्म की शक्ति अलग अलग रूपों में अलग अलग मात्रा में प्रकट होती है। सबसे करीब या कह सकते हैं सबसे शक्तिशाली अभिव्यक्ति हैं ब्रह्मा, विष्णु और शिव। त्रिदेव जी। उनसे थोड़ी कम शक्ति वाले हैं बाकी देवगण, फिर दक्ष जैसे प्रजापति, फिर इंसान, जानवर, पक्षी वगैरह। और सबसे कम अभिव्यक्ति शायद पेड़ पौधों में है इस वर्णन के अनुसार। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब दुनिया में चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं, आती जाती रहती हैं। हाँ, आविर्भाव, तिरोभाव, जन्म नाश का चक्र चलता रहता है। लेकिन इनके पीछे जो असली सत्य है, विष्णु या ब्रह्म जी, वो हमेशा एक जैसा रहता है, कभी खत्म नहीं होता। बिल्कुल। ये दिखने वाली दुनिया अपनी पूरी वैरायटी और हायरार्की के साथ उसी एक विष्णु की शक्ति का एक तरह से प्रकाश है। बिल्कुल सही। और ये हायरार्की एक तरह से उस मूल स्रोत से दूरी या नजदीकी को दिखाती है, या कह सकते हैं कि शक्ति कितनी ज्यादा प्रकट हुई है। स्रोत विष्णु को मूर्त ब्रह्म स्वरूप कहता है। मूर्त ब्रह्म स्वरूप। हाँ, इसका मतलब वो ब्रह्म का वो रूप है जिसे ध्यान में लाना, जिसका चिंतन करना सबसे आसान है, खासकर योगियों के लिए, जब वो सगुण संप्रज्ञात महायोग का अभ्यास करते हैं। यानी गुणवाली ईश्वर पर ध्यान लगाना। जी हाँ, गुणों वाले साकार रूप पर। ये कमाल है कि कैसे इतने गहरे, इतने एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को समझाने के लिए ठोस रूपों और प्रतीकों का सहारा लिया गया है। हाँ, और ये सिंबॉलिज्म तब और भी खुलकर सामने आता है जब मैत्रेय जी पूछते हैं कि भगवान विष्णु इस दुनिया को अपने गहनों और हथियारों के रूप में कैसे धारण करते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है, और पराशर जी इसका जवाब वशिष्ठ जी से सुने ज्ञान के आधार पर देते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि भगवान विष्णु जो कौस्तुभ मणि पहनते हैं वो असल में इस जगत की शुद्ध, निर्लेप आत्मा, जिसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, उसका प्रतीक है। आत्मा का प्रतीक मणि। हाँ, उनके सीने पर जो श्रीवत्स का निशान है वो प्रधान यानी प्रकृति मूल पदार्थ जिससे सब बना है उसको दिखाता है। प्रकृति, श्रीवत्स। और उनकी गदा, जिसका नाम कौमोदकी है, वो बुद्धि यानी इंटेलेक्ट का प्रतीक है। बुद्धि, गधा, सूची, ये कितने गहरे प्रतीक है। हथियार और गहने सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनका शंख, पांचजन्य, वो तामस अहंकार का प्रतीक है। तामस अहंकार मतलब वो मैंपन जो जड़ता और अज्ञान से जुड़ा है। हाँ, जिससे पंचभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बनते हैं। उनका धनुष, शारंग, वो राजस अहंकार है। राजस, एक्टिविटी और पैशन वाला मैपन। हाँ, जिससे हमारी इंद्रियां बनती हैं। और उनका चक्र, सुदर्शन। सुदर्शन चक्र, वो सात्विक अहंकार रूपी मन है, जो शुद्ध प्रकाशमान मैपन है, लेकिन कहते हैं बहुत चंचल होता है। यहाँ अहंकार का मतलब वो नेगेटिव वाला ईगो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैपन की भावना है, सेंस ऑफ आइनेस, जिसके अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। और विष्णु इन सब को धारण करते हैं। हाँ, उनकी माला वैजयंती, जो 5 तरह के रत्नों से बनी है, वो पंच तन्मात्राओं मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सेंस एक्सपीरियंस के सूक्ष्म रूप। हाँ, और पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश यानी स्थूल तत्व, इनके मेल का प्रतीक है। उनके तीर, बाण हमारी ज्ञानेंद्रियों, देखना, सुनना वगैरह, और कर्मेंद्रियों, हाथ पैर वगैरह को दर्शाते हैं। इंद्रियों के प्रतीक, बाण। और उनकी तलवार नंदक, जी, वो विद्या यानी सच्चे ज्ञान का प्रतीक है, जो अविद्या यानी अज्ञान की म्यान में ढका रहता है। ये सच में अद्भुत है। ये हथियार और गहने सिर्फ बाहरी चीजें नहीं है। नहीं, ये तो पूरे ब्रह्मांड के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और हमारे अपने अंदरूनी सिस्टम के सिद्धांत हैं। विष्णु असल में रियलिटी के पूरे स्ट्रक्चर को धारण किए हुए हैं। आत्मा, पुरुष, प्रकृति, प्रधान, बुद्धि, अलग अलग तरह के अहंकार, 5 तत्व, मन,
इंद्रियां, यहाँ तक कि ज्ञान, विद्या और अज्ञान अविद्या भी। सब कुछ। वो सचमुच इस ब्रह्मांड को पहनते हैं और चलाते हैं। स्रोत ये भी साफ करता है कि श्रीहरि का वैसे तो कोई रूप नहीं है, लेकिन वो माया से जीवों के भले के लिए इन सबको हथियार और गहनों के रूप में धारण करते हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, मतलब सार क्या है? सार यही है कि सब कुछ विष्णु है। हाँ, यही कि सब कुछ, चाहे वो ज्ञान हो या ज्ञान, चाहे वो सत जो है हो या असत जो नहीं है, चाहे वो अव्यय जो कभी नष्ट नहीं होता हो, सब कुछ भगवान विष्णु श्री मधुसूदन में ही है, उन्हीं से है। वही काल यानी समय है, पल, घड़ी, दिन, मौसम, साल, सब कुछ। समय भी वही है। वही स्थान यानी स्पेस है, पृथ्वी से लेकर सबसे ऊंचे सत्यलोक तक, सातों लोक। स्थान भी वही। वही ज्ञान है, वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास, कविता, सब कुछ। और वही सारे रूप हैं, देवता, इंसान, जानवर, पक्षी, हर चीज। हर रूप। जैसा कहा गया है, सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। मतलब हर नाम, हर रूप उसी एक परमात्मा का शरीर है। ये सर्वव्यापकता, ओमनी प्रेजेंस की चुरांत बात है। सब कुछ विष्णु है और विष्णु ही सब कुछ है। ये सिर्फ एक देवता की पूजा नहीं, बल्कि पूरी रियलिटी को डिवाइन मानने का नजरिया है। और इस समझ का, इस ज्ञान का असली एहसास क्या है? मतलब रियल टेक अवे क्या है? स्रोत कहता है, मैं और ये सारी दुनिया, सब कुछ जनार्दन श्री हरि हैं। अच्छा। उनसे अलग न कोई कारण है न कोई कार्य। जब ये भावना किसी के मन में पक्की हो जाती है, तो उसे राग द्वेष, पसंद नापसंद, सुख दुख जैसे दुनियावी द्वंद्व परेशान नहीं करते। ये वही अद्वैत की अनुभूति है ना? नॉन डुअलिटी का एहसास। जी हाँ, बिल्कुल। जब सब कुछ एक ही परम तत्व का रूप दिखने लगता है, तो फिर किससे लगाव और किससे बैर? ये मानसिक शांति और समता का रास्ता है। और अंत में पराशर जी इस ज्ञान को सुनने के पारंपरिक फल भी बताते हैं, जैसे पापों से मुक्ति मिलना, पुण्य मिलना, या पुष्कर तीर्थ में कार्तिक महीने में स्नान करने जैसा पुण्य मिलना, और देवी देवताओं और ऋषियों की कृपा पाना। ये पारंपरिक फलश्रुति है। तो आज हमने क्या देखा? हमने एक तरह से ब्रह्मांड के एक विशाल नक्शे को समझा। जी। देखा कि कैसे हर चीज को उसकी भूमिका सौंपी गई। और फिर हमने ये जाना कि कैसे ये सब कुछ आखिरकार विष्णु से जुड़ा है। हाँ, और सिर्फ एक देवता के तौर पे नहीं, बल्कि उस मूल सच्चाई के तौर पर जो खुद ही ब्रह्मांड, उसकी प्रक्रियाएं और यहाँ तक कि गहरे दार्शनिक सिद्धांत बनकर प्रकट होती है। बिल्कुल। ये वर्णन हमें बाहरी व्यवस्था यानी कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू करके अंदरूनी आध्यात्मिक व्यवस्था तक ले गया। रियलिटी, आत्मा, मुक्ति का स्वभाव। हाँ, और ये सब समझाने के लिए गहनों और हथियारों जैसे बेहद रिच सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया। ये हर चीज में, चाहे वो बुद्धि हो, अहंकार हो या खुद समय हो, दिव्यता देखने का एक नजरिया देता है। और यहीं पर हम आज के श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। तो अगर हम अपनी रोजमर्रा की चीजों या कॉन्सेप्ट्स को, जैसे समय को, अपनी बुद्धि को या शायद अपने अहंकार को भी डिवाइन गुणों या अभिव्यक्तियों के रूप में देखना शुरू करें, तो क्या इससे रियलिटी को देखने का हमारा नजरिया बदल सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सोचिएगा इस पर।